ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार एक खास योजना के तहत भारतीय घरों में निष्क्रिय पड़े 30,000 टन सोने को बाजार में लाने की तैयारी में है और इसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत पहली बार ज्वेलर्स को भी आधिकारिक तौर पर शामिल करने का प्लान है। ईटी की रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने ये दावा किया है। आपको बता दें, एक अनुमान के मुताबिक भारतीय घरों में लगभग 30,000 टन सोना बेकार पड़ा है, यानी ये तिजोरियों में रखा है और इससे कोई कमाई नहीं हो रही है। सरकार का मकसद ज्वेलर्स की मदद से सोने को बाहर निकालना और अर्थव्यवस्था के सर्कुलेशन में लाना है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार अगस्त महीने तक इस नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का ऐलान कर सकती है। आखिर क्या है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? भारत सरकार ने साल 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत की थी। ये एक फाइनेंशियल स्कीम है जिसका मकसद आपके घर या लॉकर में बेकार पड़े सोने से कमाई करना है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सोना जमा करने की आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बैंक डिपॉजिट अकाउंट पर ब्याज कमा सकते हैं और इसी के साथ दरअसल भारत में सोने की खरीदी बिक्री को लेकर लोगों का ज्वेलर से सीधा संपर्क होता है। साथ ही स्वर्ण आभूषण के व्यापारियों पर ग्राहक काफी भरोसा करते हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर ज्वेलर्स को इस योजना से जोड़ा जाएगा तो वो ग्राहकों को अपने बेकार पड़े सोने को इस योजना में निवेश करने के लिए आसानी से मना सकेंगे, जिससे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम फिर से रफ्तार पकड़ सकेगी। आखिर सरकार ये कवायद क्यों कर रही है? गोल्ड मोनेटाइजेशन को लेकर ये सारी कवायद सरकार एक खास मकसद के तहत कर रही है। दरअसल भारत दुनिया में चीन के बाद सोने का सबसे बड़ा आयातक देश है। सोने के आयात के कारण देश का बहुत सारा पैसा विदेशी मुद्रा बाहर चला जाता है, जिससे इंपोर्ट बिल बढ़ता है। अगर देश का घरेलू सोना ही बाजारों और बैंक्स में वापस आ जाए तो यहाँ पर सोने के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी और डॉलर की बचत होगी। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने अगले एक साल तक के लिए गैर जरूरी सोने की खरीदारी टालने की अपील की थी। इसके पीछे यही वजह थी।